भी ये हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के सोच रहा होता है। अब लोगों को जो मेडिसिन स्किल है उसके बारे में पता चल चुका है, और अब उन्हें पता चल चुका है कि जो मेडिसिन स्किल है वो भी एक अच्छी स्किल है, और मेडिसिन स्किल भी काम आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एमपीसी के पास चीज़ें ख़त्म हो सकती है। और आज क्या देखने वाला हूँ मैं, और गेम को लॉगिन कर लेता है, जहाँ उसको जवई मिल जाता है। जय कहता है मैंने ब्लू कलर टीम को बुला लिया है, और क्या तुम हमारी पार्टी में ज्वाइन होना चाहोगे, और अब तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। वो अपनी पार्टी से बोलता है, क्योंकि वो यहाँ पे गिल्ड लीडर होता है। और हमारा हीरो बोलता है तुम गिल्ड लीडर हो, तो यहाँ पे वो कहता है इस लड़की का नाम नोरा है, और वो अपना नाम बताती है। और यहाँ पे जो ही बोलता है कि उसको परेशान मत करना, और हमारा हीरो बोलता है ठीक है। और यहाँ पे अगला बंदा आके बोलता है मेरा नाम टैंक, मैं एक टैंकर हूँ, और मेरी स्किल है, मतलब टैंकर की स्किल है, मैं अटैक करूँगा, एक हाथ से तलवार चला सकता हूँ। और यहाँ पे कजामीन होती है, एक जो स्पोर्ट्समैन होती है। ये हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उससे पहले वो बोलते हैं हमें पता है तुम एक आर्चर हो, तुम्हारे बहुत ज़्यादा चरित्र चलते हैं मतलब उसमें शहर में, क्योंकि तुमने एक गोल्डन आर्मर के बंदे को हरा दिया था सिर्फ बो के साथ, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा ही। तो वो कहता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो वैसे भी एक कमज़ोर प्लेयर था जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, और वैसे ये अनबैलेंस पार्टी नहीं हो जाएगी क्योंकि तुम सब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हारी टीम में एक आर्चर हो जाऊँगा। तो वे बोलते हैं ऐसा नहीं है, जो मिली है वो बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ कर सकती है, और एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट यूज़ कर सकती है, और मैं हीलिंग मैजिक और वो कर सकती हूँ, डैगर का यूज कर सकती हूँ। डैगर का मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे, क्योंकि डैगर एक छोटा नाइफ का मतलब होता है, छोटा चाकू कह सकते हो। यहाँ पे वे पूछते हैं आज हमारा शिकार कौन है, तो यहाँ पे वाइल्ड बियर उनका शिकार होता है। बियर तो हमारा हीरो बोलता है अर्थ, ये जो टफ अपोनेंट हो सकता है। तो कहते हैं ज़्यादा टफ नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ अर्थ है। और यहाँ पे अर्थ सोच रहा होता है यहाँ इनका कॉन्फिडेंस इतना सारा कैसे हारा, मैंने तो आज तक जो बियर से लड़ाई नहीं करी। तो वो कहते हैं हमें पता है अर्थ, तुम हमें जिता ही दोगे, और वैसे भी अर्थ को बहुत ज़्यादा स्किल्स आती है। तो अर्थ कहते हैं मैंने कभी भी उससे फाइट नहीं की, या वो हार्ड हुआ है, स्मार्ट हुआ है, फास्ट हुआ, तो हम उससे कैसे लड़ेंगे। और जब हमारा हीरो बोल रहा था लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं है। और यहाँ पे वे कह रहे होते हैं जब हम मतलब कि वो बैटल करके आएंगे तो यहाँ अर्थ हमारे लिए खाना बनाएगा। तो यहाँ का अर्थ बोलता है कि क्या मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे सब कहता है अगर तुम सब मतलब कि कहते हो ठीक है भी अर्थ खाना बनाएगा, तो सब हाँ कर देते हैं। और यहाँ अर्थ बोलता है कोई मेरी तो सुन लेता। ये भी यहाँ अर्थ अपनी लॉन्ग विजन का यूज करके दूर से ही पता लगा लेता है कि जो वाइल्ड भी अर्थ से वे किधर खड़े हैं। और यहाँ पे पीछे जो बंदे कह रहे होते हैं हम अर्थ को तो अच्छे से ले आए, क्योंकि अर्थ को हर मतलब कि जो भी यहाँ पे मोस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन है, और ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है होती है हमारे अर्थ को। और यहाँ पे जो ही और अर्थ सबसे आगे होते हैं, क्योंकि जो ही यहाँ का गिल्ड लीडर है और अर्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब काम कर रहा है इसलिए। और वे कहते हैं हम बहुत ज़्यादा ही खुश हैं क्योंकि अर्थ हमारे साथ आया है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग डिस्टेंस विजन है। और यहाँ पे जय बोलता है तुम्हें नहीं पता था कि अर्थ इतना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मिली एकदम बफ मैजिक यूज करती है और हमारे जय को बफ दे देती है। बफ का मतलब होता है जो आपका लेवल है वो थोड़ा देर के लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं वे बढ़ जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हो। ये हमारा हीरो स्नीक अटैक करके एक एरो यहाँ पे शूट करता है उसकी गर्दन पे, जिससे वो बियर अपने बर्जरकर मोड में तक जाता है। बर्जरकर मोड में जब वो जाता है, जब उसको बहुत ज़्यादा डर जाओ एक ही कुछ शॉट से। और यहाँ पे हमारा वो टैंकर आके टोरेंट स्किल का यूज़ करता है। टोरेंट स्किल एक ऐसी स्किल है जिससे जो मोस्टर है वो गेम है, इसलिए एक हिडन पैरामीटर होता है। एक हिडन पैरामीटर होता है जो मोस्टर के गुस्से का होता है, और वो एक रेंज की तरह होता है। लेकिन जो टोरेंट स्किल होती है वो उस हिडन पैरामीटर को अपनी साइड खींच लेती है, और हिडन पैरामीटर के दूसरी साइड होने की वजह से वो मोस्टर दूसरी साइड अटैक करता है, ना कि उस बंदे पर जिसने उसे अटैक करा है। यह हमारा एक पेड़ पे चढ़ने लगता है और बोल रहा होता है कि अगर मैं दूर से अटैक करूँगा तो मेरा अटैक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यह हमारा टैंकर की एचपी जा रही होती है क्योंकि, और यहाँ पे मिली आके इसको हील कर देती है। तो वो कहता है थैंक्स मिली। इसके बाद वो डैगर से अटैक करती है नोरा नाम की लड़की, लेकिन डैगर का कोई असर नहीं होता क्योंकि जो ये वाइल्ड बियर है इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इस पर डैगर का कोई असर नहीं होता। या कजामिन पीछे से आती है और अटैक करने की सोच रही होती है, और यहाँ पे मिली फायर लेंसर मैजिक का यूज करती है, और ये कहती है ये आग तो इसको जला ही देगी, लेकिन उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वो टैंकर पे एकदम अटैक करता है और टैंकर की एचपी लो कर देता है। तो नोरा उसे हील करती है, और वो तो कजामिन बोलती है हमें नहीं लगा था ये इतना कमज़ोर होगा। और यहाँ पे नोरा बोलती है कि मेरी एचपी बहुत ज़्यादा जल्दी खर्च हो रही है। ये हमारा हीरो बोलता है मुझे अपनी 38 साल की लाइफ में एक रिस्की शॉट लेना ही होगा, और वो उसके सिर पे आइज के बीच में सोच रहा होता है कि ये हो सकता है इसका वीक पॉइंट, और अगर मैं इस पर शूट करूँ तो क्या मैं जीत सकता हूँ। और वो एकदम एरो को पीछे करके उस पर शूट कर देता है, जिससे उसका बजरकर मोड हट जाता है, लेकिन वो अपने सेकंड बजरकर मोड में जाने लगता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये मारा क्यों नहीं, मैंने तो इसके वीक पॉइंट पर हिट करा, और अभी ये अपना पूरी हेल्थ को खो चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है,
क्योंकि हम इसके हेल्थ नहीं दे सकते। और यहाँ मेरे हीरो बोलता है मुझे अपना फाइनल कार्ड यूज करना पड़ेगा, और सब बोलते हैं अर्थ। और यहाँ पे अर्थ यहाँ पे एकदम वाइट मिड बूस्टर का यूज करते हुए बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है और एक वाइल्ड बोर के सिर पे किक मारता है, जिससे वो एरो वाइल्ड बोर के अंदर घुस जाता है और वाइल्ड बोर एचपी और गिर रहा होता है। जब भी यहाँ पे मिली फायर लेंसर मैजिक का यूज करके उसको ख़त्म कर देती है और यहाँ पे बॉस मोस्टर ख़त्म हो जाता है। और ये हमारा जो ही बोलता है मुझे नहीं लगा था ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा कमज़ोर मोस्टर होगा। तुम्हारा हीरो बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हारे खाने के लिए एक नई डिश बना ली है। और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हीरो ने एक और नई डिश बनाने का सोचा होता है जो सोर्स मतलब कि स्कोर 8 की होती है। स्कोर एक ऐसा होता है, स्कोर 2 की चीज़ खा नहीं सकते, स्कोर 5 की चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जितना ज़्यादा स्कोर अच्छा होगा उतना ज़्यादा मतलब खाना अच्छा होगा, और उस गेम में खाने को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। और जो NPC थे वे थोड़ा इतना अच्छा खाना नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास कुकिंग स्किल नहीं होती। हमारे हीरो ने बहुत सारी अंडर पावर्ड स्किल ली है और अभी पूछ रहे होते हैं कि हम तुमसे रेसिपी खरीद सकते हैं, तो बोलते रेसिपी नहीं खरीद सकते क्योंकि हम सब जो ट्रेडर्स हैं क्राफ्ट पर्सन से उन्होंने एक चीज़ डील कर रखी है कि हम कोई अगर बेचेंगे नहीं, अपनी रेसिपी अगर बेच भी दी तो तुम उस रेसिपी जैसा एक सेम टू सेम खाना नहीं बना सकती, क्योंकि रेसिपी को बनाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत सारा हार्डवर्क और क्वालिटी होती है। अगर मैं कोई रेसिपी बना रहा हूँ और तुम बना रही हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि असली ज़िंदगी में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन जो ये गेम है गेम में स्किल्स के होता है, और जो मेरी कुकिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर वही बोलता है तो तुम ही हमारे लिए रोज़ खाना बना देते रहोगे अर्थ। और अर्थ ये हमारी ज्वाइन पार्टी को ज्वाइन करेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम सब कर देते, नहीं 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 ज्वाइन हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा होता है मुझे कोई बोलने का टाइम ही नहीं देता, और वो कहता है हमारे लिए खाना पैक कर दो जी। और यहाँ पे वो उनकी फ्रेंड के पास भी दे रहा होता है। और यहाँ हमारे रोज सोच रहा होता है कि मेरा पहला एडवेंचर एक पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा जा रहा है और सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ में दिखा जाता है यहाँ हमारा हीरो मर चुका होता है, क्योंकि हमारा हीरो एक खतरनाक जंगल में चला गया होता है। 59 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग को हंट कर रहा होता है। यह हमारा हीरो को 4th लेवल का एक खतरनाक सा जंगल दिखता है, मेरे ख्याल से 4th लेवल के जंगल था, और जंगल भी कुछ टाइप्स के है ना। ये हमारा हीरो एक बी पे अटैक करता है, लेकिन वो बी का अटैक चूक के एक आंट पे लगता है। एक आंट के लगने के बाद वो एकदम बदल कर मोड़ में आंट चली जाती है और उससे वो बहुत सारे आंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। ये हमारा हीरो सोच रहा था ये तो बहुत गलत चीज़ है। ये हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो जो आंट होती है वो रिफ्लेक्ट मैजिक का यूज करके उसके ऊपर करंट थंडर मैजिक यूज कर देती है, जिससे हमारा हीरो पैरालाइज होता है। पैरालाइज होने के कारण वो यहाँ पे हिल नहीं पाता। अगर हमारा हीरो यहाँ पे हमारा हीरो हार जाता है, ये हमारा हीरो तो इसलिए हार गया था क्योंकि वो पैरालाइज हो गया था। अगर वो पैरालाइज नहीं होता तो वो इसको इजीली मार सकता था, क्योंकि पैरालाइज ना होने की वजह से। और यहाँ पे अगर वो मरता है बार बार तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही वो लगेंगे, मतलब चार्जेस लग सकते हैं। यह उसे अपडेट के बारे में पता चलता है, जिस अपडेट का नाम होता है फेरी बॉल। फेरी बॉल जो अपडेट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। हमारा हीरो उसको पढ़ना शुरू करता है और फिर उसे पता चलता है पढ़ते हुए कि फेरी बॉल नहीं फेरी ब्रावल है। फेरी ब्रावर का मतलब होता है कि आप एक फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। फेरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपको एक क्रिस्टल मिलेगा, क्रिस्टल में 1 या 2 फेरी मिलेगी। और हमारा हीरो सोच रहा होता है चलो फेरी तो बाद में मिलेगी, उससे पहले मैं क्राफ्ट पर्सन बन जाता हूँ। ये हमारा हीरो क्राफ्ट पर्सन बन के क्राफ्टिंग कर रहा होता है, क्योंकि अब उसको खुद का सामान खुद ही बनाना पड़ता है, क्योंकि उसका जो कोई और ऐसी चीज़ें नहीं बना सकता जैसे वो सोचता है। और वैसी चीज़ें पूरी इस गेम में बनाना लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि यहाँ पे आर्चर का ज़्यादा मानना नहीं चाहता कि आर्चर ज़्यादा प्रो होते हैं, इसलिए लोग आर्चर को ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसलिए आर्चर्स का सामान भी बहुत कम बिकता है। इसलिए हमारा हीरो आर्चर्स के नए नए बो को ट्राई कर रहा होता है और उसने एक स्ट्रॉन्ग बो बनाया होता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या बनाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत देर से बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। और वो सोच रहा होता है जो मेरी जो किक है वो हर बंदे पे काम नहीं करेगी, लेकिन मैं अलग अलग टाइप के शूज बनाऊँ तो उससे जो मेरे पैरों को चोट नहीं लगेगी और अगले वाले को ज़्यादा चोट लगेगी। इसलिए वो शूज बना रहा होता है। और एक ब्लैक स्मिथ आके पूछता है तुम क्या बना रहे हो, तो वो कहता है मैं कुछ ऐसा चीज़ें बना रहा हूँ। और वो एक ऐसी चीज़ बनाता है जिसकी किक का डैमेज बढ़ जाता है। और यहाँ वो बंदा देख रहा होता है ये तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तुमने इसको कैसे बना लिया। वैसे मैंने पहले ही इंसान को देखा है जो किक्स के लिए इतने बढ़िया बढ़िया शूज बना रहा है। और यहाँ पे 2 बंदे बोल रहे होते हैं क्या किक्स, तुम इतनी अंडर पावर स्किल्स के लिए ऐसी फालतू चीज़ कैसे बना सकते हो। और हमारा हीरो बोलता है हाथ से। तो यहाँ पे वो बो की स्ट्रिंग को भी खरीद लेता है, क्योंकि जो बो होता है उसके बाद वो बो की स्ट्रिंग को खरीद लेता है। और वहाँ जो बो की स्ट्रिंग लड़की बेच रही थी वो पूछती है कि तुमने सूट खुद बनाया है, तो वो कहता है हाँ अच्छा ठीक है। और ये सूट बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। और हमारा हीरो बोलता है जो मेरी आर्चरी स्किल है वो अभी 30 लेवल से ऊपर की हो गई है, तो अब मुझे खुद के लिए एक नया बो बनाना चाहिए। वैसे भी मैं एक बो से बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। और 3 टाइप के बो होते हैं। शॉर्ट बो पावर भी अच्छी होती है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज में चलता है और मुझे पसंद नहीं शॉर्ट रेंज में फाइट करना। इसके बाद लोगों ने वो, लेकिन उसमें पावर बहुत ज़्यादा लगती है, खींचने में टाइम लगता है।
और अगर मुझे ऐसे टाइम लगता रहा तो ये घटिया हो जाएगा। इसके बाद वो बोलता है हंटिंग बो ही बेस्ट है भाई। हंटिंग बो मतलब जो भी मेरा सेम बो है उतनी ही पावर होगी उसके अंदर, और वो ठीक ठाक भी रहेगा। यहाँ वो एक हंटिंग बो को चुन लेता है और हंटिंग बो के साथ बहुत ज़्यादा हंटिंग करने चल। हाँ, जो वो हंटिंग बो होता है उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में हमारा हीरो सोच रहा होता है, और सोच रहा होता है वो एक बो को और पावरफुल कैसे बना सकता है। तो वो सोचता है मैं एक एक्स वाला बो बनाता हूँ, और वो उसको बनाना शुरू करता है और उसको बना भी लेता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है इसको यूज करने में, लेकिन ये ओल्ड बो से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। इसका अटैक डैमेज 32 होता है भाई। और वो हमारे ओल्ड बो को देख के बोलता है अब तुम्हारा जाने का समय आ चुका है, मैं कल इसको ट्राई करूँगा नए वाले को, और थैंक यू फॉर मेरी हेल्प के लिए बहुत बार। और ये हमारा हीरो इसी बो को लेके चले जाता है और वहाँ उसको एक आंट मिलती है, और वो सोच रहा था इस आंट से अब मुझे अपना बदला लेना होगा, क्योंकि ये आंट बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशान कर दिया था। और वो एक एरो में ही उस आंट को मार देता है। क्या उसके एक एरो का डैमेज 32, और उसके जो एरो बो का डैमेज 32 था और एरो का डैमेज भी 8-9 ही था, इसलिए वो ऐसा कर पा रहा होता है। और ये हमारा हीरो उस आंट को मारकर सोच रहा था कि अब मैं इस आंट को बेच दूंगा, और उस आंट को बेचने के बाद जो मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं कुछ नए वेपन्स को बनाऊंगा। यहाँ फेरी बॉल अपडेट आ चुका होता है, और फेरी बॉल अपडेट फर्स्ट हाफ आया होता है, क्योंकि अपडेट से आपको पता होगा VR गेम्स में अपडेट बहुत ज़्यादा ही टाइम के आ जाते हैं। तो हमारा हीरो सोच रहा था अब मैं एक फेरी के साथ कॉन्टेक्ट करूँगा, और मेरे ख्याल से मुझे एक विंड फेरी मिलने वाली है, क्योंकि मेरे पास विंड मैजिक है। और या तो मुझे आर्चर वाली फेरी मिल सकती है, क्योंकि मेरे पास आर्चर वाला मैजिक है। ये हमारे हीरो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है कि और उसका क्रिस्टल आधा हो जाता है। यहाँ पे जब भी उसका दवाई का काम होता है, जब भी बोलता है अरे यार किधर है यार, जल्दी आना, घर पे आधे कम फेरी देखते हैं। और यहाँ हमारा हीरो बता रहा होता है कि मैं कोई भी फेरी नहीं बना पाया कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ वो उससे पूछा तुमने कौन सी फेरी करना था, कहता फायर फेरी। और यहाँ पे टैंकर के पास भी एक फेरी होती है, हर बंदे के पास छोटी छोटी फेरी होती है। तो यहाँ हमारा इससे सेट हो जाता है, मेरे पास ही फेरी नहीं है भाई, सबके पास फेरी कैसे आ चुकी है। तो ये मिली बोलती है अभी तो सिर्फ फर्स्ट हाफ हुआ है, लगता है तुम्हें सेकंड हाफ मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट हाफ अभी हुआ है, उसके बाद सेकंड हाफ के बाद थर्ड हाफ तो आने नहीं वाला, लगता है तुम्हें सेकंड हाफ मिल सकती है। वैसे भी देखो तुम्हारा क्रिस्टल अभी तक गायब नहीं हुआ है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हें सेकंड एक और चांस मिल जाए। तो हमारा हीरो बोल सकता है हाँ ऐसा हो सकता है, चलो मुझे इस क्रिस्टल को संभाल के रखना चाहिए। तो बोलते हैं ये कोई मिस्ट्री है क्या कि तुम्हारे पास हमारे जो सारी फेरी है वो तुम्हारे पास आके क्यों बैठ रही है। जो उनकी सारी फेरी होती है वो हमारे हीरो के पास जाके बैठ जाती है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।